मैथ से अकाउंट तक, मैथ से अकाउंट तक, मैथ से अकाउंट तक क्यों? तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि जब हम अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम 10th से 11th में आएंगे। तो अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को माइनस और प्लस करके हम जान रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि कैश, गुड्स, कैपिटल, हम पढ़ क्या रहे हैं? एसेट्स। हमारी संपत्ति जितनी होती है उतने ही हमारे दायित्व होते हैं, उतना ही हमारा कैपिटल होता है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पास आपको देखने को ये मिलेगा कि कैश है, ऑप्शन देखना, कैश है, गुड्स है और कैपिटल है। यहाँ पास देखो कि कैश कितना लगाया है बेटा, ये जो 1 लाख रुपए है ये आपका कैश लगा हुआ है। इसमें क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड। इसमें क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पास बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश से 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 1 लाख रुपए तुम्हारी कैपिटल है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। आगे यहाँ पास हमने गुड्स परचेस किया, ये क्या है? परचेस। मैंने शॉर्ट में लिखा है परचेस। गुड्स परचेस किया, जब मैं 20,000 रुपये पैसा दूंगा तो वहाँ से सामान खरीद के लेकर आऊँगा। जब मैं 20,000 रुपये दिया तो वहाँ से सामान मैं खरीद के लेकर आया। मेरे पास से कितने हज़ार रुपये गए? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्या हुआ? माइनस। इस माइनस को मैं कैसे बता रहा हूँ? ब्रैकेट में रखा हूँ। किस में रखा हूँ? ब्रैकेट में। और उसके बाद 20,000 रुपये का मेरे पास संपत्ति जुड़ गए। तो इसी कंडीशन को मैं बोलता था कि एसेट्स इंक्रीज। पहला नंबर की तुमको मैंने लिखवाया था एसेट्स प्लस एसेट्स इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज माइनस। क्या मैंने लिखवाया था? पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है कि जहां पास एसेट्स कम हुआ है और एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स कम हुआ, पैसा मैंने दिया और सामान लेकर मैं आया, तो यहाँ पास एसेट्स माइनस हुआ और एसेट्स प्लस हो गए। क्लियर हो गया? ये कंडीशन भी आप समझते चलना, पहला। ठीक है। अब मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पास मैं सामान बेच रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। पहली कंडीशन समझा रहा हूँ कि माल को मैंने नगद बेचा है। कितने रुपए का सामान है? 5,000 रुपये का सामान है। कितने का सामान है? गुड्स 5,000 रुपये का है और उसको मैंने बेचा है 6,000 रुपये में। ठीक है, उसको मैंने कितने में बेचा है? 6,000 रुपये में। और 6,000 रुपये में जब बेचा मैंने, तो यहाँ पास देखो एंट्री कैसे हो रही है कि यहाँ पास 5,000 रुपये मैंने गुड्स से माइनस कर दिए, क्योंकि मेरे 5,000 रुपये का सामान क्या हुआ? चला गया। 5,000 रुपये का सामान चला गया। मेरे पास नगद कितने रुपए आए? 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये जब आए तो यहाँ पास देखो इस इक्वेशन में 6 और यहाँ पास 5, मतलब 1,000 रुपये मुझे ज़्यादा मिला। तो ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। और ये जो प्रॉफिट है इसको मैं ले जाकर अपने कैपिटल में ऐड कर लिया हूँ, ऐसा प्लस। ठीक है ना? यहाँ पास क्या कर लिया हूँ मैं? प्लस। ठीक है। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पास 1,01,000 रुपये हो जाएंगे और इस तरफ का जोड़ोगे तो 1,01,000 रुपये हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पास दूसरी कंडीशन में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप देखेंगे। कैश के जगह में मैं उधार कर देता हूँ। ठीक है ना? कैश के जगह में क्या कर दूंगा मैं? उधार। अब यहाँ पास समझना, 6,000 का भी प्रॉफिट पे ही बेच रहा हूँ। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या? क्रेडिट। उधार बेच रहा हूँ। अभी नगद बेचा, पहली कंडीशन। ठीक है ना? अभी नगद बेचा, दूसरा कॉलम वहीं पास बना देना। उधार बेचा हूँ। उधार और नगद में कोई अंतर नहीं होता है, हमको यहाँ कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है ना? अब अंतर क्या दिखेगा? ये जो कैश है ना बेटा, ये कैश है ना, देखो यहाँ पास ये 5,000 रुपये का मैंने सामान बेचा। कितने का सामान बेचा? 5,000 रुपये का। लेकिन मिलना कितना है हमको? 6,000 रुपये। कितना मिलेगा? 6,000 रुपये मिलेगा। ये 5,000 रुपये का सामान को मैंने 6,000 रुपये में जब बेचा तो ये 6,000 रुपये मुझे कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। बाद में। याद करो, मैंने तुम लोग को बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ाया था
कि डेबिटर्स होता है। क्या होता है बेटा? एक डेबिटर्स होता है ना। डेबिटर्स जो हमारे पैसों को बाद में देगा, जो हमारे पैसों को कब देगा? बाद में। तो ये 6,000 रुपये इसी डेबिटर्स में ऐड होंगे। 6,000 रुपये कहाँ ऐड होंगे? इन्हीं डेबिटर्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, अच्छा यहीं पास ऐड करेंगे 6,000 रुपये। लेकिन ये जो 6,000 रुपये है, इसमें भी देखो 1,000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। प्रॉफिट हुआ ना, कि हमको बाद में मिलेगा सही, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम इसको क्या कर दिए? कैपिटल में ऐड कर दिए। उधार बेचेंगे तो भी, नगद बेचेंगे तो भी, ठीक है। उधार बेचेंगे तो कैश, सॉरी, कैश परचेस करेंगे तो कैश से माइनस हो जाएगा। उधार करेंगे तो डेबिटर का कॉलम बन जाएगा। पहली कंडीशन समझना, कैश यदि बेचे तो हमने कैश से माइनस कर दिया, और उधार यदि बेच रहे हैं तो डेबिटर्स में प्लस कर दिए। इधर तक क्लियर हो गए? ये पहली और ये दूसरी कंडीशन, कैश और क्रेडिट सेल्स, कैश और क्रेडिट सेल्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन था सर कि क्या मैं इसको घाटे में बेचूं तो क्या होगा सर, है ना। तो यहाँ पास देखो, कैश सेल्स में ही समझा रहा हूँ मैं, सिर्फ कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। क्या बोले हो तुम कि सर 5,000 रुपये के सामान को, इस 5,000 रुपये के सामान को अब 4,000 रुपये में बेच के दिखाएंगे, क्या होगा? 5,000 रुपये का सामान है, कितने का सामान है? 5,000 रुपये का सामान बेचा कितने में? कैश कितना मिला हमको पैसा कितना मिला? 4,000 रुपये। ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा सामान जो महंगा होता है वो कम दाम में बेचना पड़ता है हमको, होता है। वही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। तो वही काम करेंगे जो कर रहे थे। 5,000 रुपये इधर माइनस किए, 5,000 रुपये इधर माइनस किए, ठीक है, 5,000 रुपये माइनस किए। नगद हमको कितना मिला है बेटा? 4,000 रुपये। मतलब यहाँ 1,000 रुपये कम मिले हैं। तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल में? क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? क्या हुआ हमारा? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान होगा तो क्या करेंगे बेटा? 1,000 रुपये घटा देंगे। जहां अभी प्रॉफिट को ले जाकर ऐड किया था हमने, अब हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पास हो जाएगा कितना? 1,000 घटाएंगे तो 9,000, है ना। 99,000 रुपये। 1 लाख में 1,000 रुपये चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 99,000 रुपये। अब देखो यहाँ पास क्या होगा? 15,000 रुपये होगा। और यहाँ पास कितना होगा? 86,000 रुपये, है ना। 84 सॉरी 76,000 होगा, 76,000, ठीक है। तो ये 76,000 है और ये 15,000, तो कितना हो गया? 6 और 5 15, 8 गड़बड़ हो रहा है क्या? प्लस होगा। कहाँ प्लस होगा? 84 अच्छा, यहाँ पास 84 होगा, ये 84, और यहाँ पास क्या हुआ? प्लस। तो 8 1 9 और ये 4। हाँ ये देखो सुधार गया। हमने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। ये हो गया। अब क्लियर हो गया? यदि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों में ध्यान दे रहे हो तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो जब हमने 3 कंडीशन समझा दिया, 3 कंडीशन समझाया, ये तीसरी है। पहली कंडीशन नगद बेचा प्रॉफिट में, उधार बेचा प्रॉफिट में, और हमने अभी बता दिया कि यदि लॉस होता है तो क्या होता है कंडीशन, ठीक है ना। बस ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया? क्लियर? थैंक यू।